सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त का भाग 1 का जो संयुक्त है लक्षण संयुक्त, उसका दूसरा वर्ग शुरू होता है। जो बुरे कर्म करते हैं उनके क्या क्या परिणाम आते हैं उस पर संयुक्त है। तो दूसरा वर्ग है कूप निमुग्ध सुत, पर स्त्री गमन करने वाला कुएं में गिरा। अब उस कितकूट पर्वत से उतरते हुए मैंने गुह के कुएं में बिल्कुल डूबे हुए एक पुरुष को देखा। वह इसी पुरुष में इसी राजगृह में पर स्त्री के पास जाने वाला था। गूथ खादी सुत, गू खाने वाला दुष्ट ब्राह्मण। एक पुरुष को देखा जो गू के कुएं में गिरकर दोनों हाथों से गू खा रहा था। बिच्छुओं, वह सत्य इसी राजगृह में एक ब्राह्मण था। उसने सम्यक संबुद्ध भगवान काश्यप के शासन रहते विष्णु संघ को भोजन के लिए आमंत्रित कर एक बर्तन में गू भरकर कहा, आप लोग जितना मर्जी खाएं और ले भी जाएं। तो वो कुएं में गिर करके गू के कुएं में गिर करके और गू खा रहा था दोनों हाथों से। ऐसा उसको देखा, उसने ऐसा किया था। निच्छवित्थि सुत, खाल उतरी हुई और दुराचारी स्त्री। खाल उतरी हुई स्त्री को आकाश में जाती देखा। वह भी करा रही थी। वह इसी राजगृह में बड़ी दुराचारी स्त्री थी। मंगलिच्छी सुत, रमण फेंकने वाली मुंगली स्त्री। दुर्गंध से भरी कुरूप स्त्री को देखा। वो भी करा रही थी। वो इसी राजगृह में रमल फेंका करती थी। अकेलिनी सुत, सूखी सौत पर अंगार फेंकने वाली। सूखी धिपी और बदहवास एक स्त्री को आकाश में जाते देखा। वह करा रही थी। बिच्छुओं, वह स्त्री कलिंग राजा की पटरानी थी। उसने ईर्ष्या से अपनी सौत के ऊपर एक कड़ाई अंगार फेंक दिया था। इस वजह से और वो उसका ये हाल हुआ था। शीश छिन्न सुत, सिर कटा हुआ डाकू। बिना सिर के एक कबंध को आकाश में जाते देखा। उसकी छाती में ही आंख मुंह थे और वह करा रहा था। वह सत्य इसी राजगृह में हारिक नामक एक डाकू था जो कि लोगों के सिर काटा करता होगा। इस वजह से उसका ये हुआ। भिक्षु सुत, अब उस गृद्धकूट पर्वत से उतरते हुए मैंने एक भिक्षु को आकाश से जाते हुए देखा। उसकी संगाटी लहलाकर जल रही थी। पात्र भी लहलाकर जल रहा था। काय बंधन भी, शरीर भी, और वह करा रहा था। भिक्षुओं, वह सत्य सम्यक संबुद्ध भगवान काश्यप के काल में पाप भिक्षु था। तो किसी भी स्टेज में, किसी अवस्था में हो और पापकर्म हो जाए तो वो न तो ये देखता है कि ये पुरुष ब्राह्मण है या शूद्र है, न ये देखता है कि ये राजा है कि भिखारी है, न ये देखता है कि जो गृहस्थ है, उपासक है या भिक्षु है। वो अपना काम प्रकृति के नियम के अनुसार करता ही करता है या अपने आप होता है। उसके परिणाम है, ये दुष्परिणाम है, कोई करने वाला तो नहीं है। ये तो ऑटोमेशन है, अपने आप होता है। भिक्षुणी सुत, भगवान काश्यप के काल में पाप भिक्षुणी थी। वही शिक्षमाणा सुत, भगवान काश्यप के काल में पापी शिक्षमाणा थी। उसी तरह से उनके परिणाम आए। श्रामनेरी सुत, पापी श्रामनेर था। श्रामनेरी सुत, वह आज शोर कर रही थी। अब उस तब मेरे मन में यह हुआ, आश्चर्य, अद्भुत है। ऐसे भी सत्य होते हैं
ऐसा भी आत्मभाव प्रतिलाभ होता है। तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया, भिक्षुओं मेरे श्रावक आँख खोलकर विहार करते हैं, विहार के साथ ज्ञान के साथ विहार करते हैं कि वे इसी प्रकार को जान लेते हैं, देख लेते हैं और साक्षात्कार कर लेते हैं। भिक्षुओं पहले भी मैंने उन श्रामणेरी को देखा था, किंतु किसी से नहीं खा। यदि मैं कहता तो शायद लोग विश्वास नहीं करते। यह चिरकाल तक उनके हित और दुख के लिए होता। भिक्षुओं वह श्रामणेरी सम्यक सम्बुद्ध भगवान काश्यप के काल में पाप श्रामणेरी थी। वह उस पाप के फल से लाखों वर्ष तक नरक में पकती रही। उस कर्म के अवसान में उसने ऐसा आत्मभाव प्रतिलाभ किया है। इस तरह की उसकी दुर्दशा उसके दुष्कर्म करने से हुई है और लक्षण संयुक्त समाप्त होता है। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।